क्या इंडिया ने डिक्लेयर करने में देरी कर दी? क्या जितने ओवर हम अपने बॉलर्स को दे रहे हैं उससे 10 से 12 ओवर दिए जा सकते हैं? आई मीन दीज़ आर द क्वेश्चंस व्हिच आर रनिंग इन द वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड आई पर्सनली फील नो वन इज हैविंग द परफेक्ट आंसर फॉर दिस। अभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भी यही मानना है कि 10 से 12 ओवर पहले डिक्लेयर किया जा सकता था। शायद वो रन होते 530, 540। वहां पर 2 चीजें होती। या तो इंग्लैंड को ये लगता कि यार ये चीजेबल है, हमें जाना चाहिए क्योंकि आज के दिन में हमारे पास 24 से 25 ओवर लास्ट सेशन में खेलने के लिए हो सकता है वो 100 रन बनाते और वहां पर विकेट हमें ज्यादा मिलने के चांसेस होते। लेकिन एट द सेम टाइम हमारा एक मेंटालिटी ये भी है कि वो जो 6 फिगर है ना कि 600 रन का टारगेट, वो मेंटली और लॉजिकली इंग्लैंड को जो जीतने वाला पहलू है उससे बाहर कर देती। केवल 2 चीजें बचती हैं, या तो ड्रॉ या तो इंडिया जीतेगा। लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये भी याद रखना पड़ेगा क्योंकि जब इतना बड़ा टोटल सामने रहता है तो एक टीम ये चीज एनालाइज करती है, यार वी आर नॉट गोइंग टू चेज दिस टोटल बिकॉज इट इज गोइंग टू बी सो हार्ड फॉर अस टू चेज दैट मच टोटल। तो पहले ही डिफेंसिव हो जाते हैं। अभी क्या है, अभी हमने 3 विकेट निकाल लिया तो हम ये तो कहेंगे यार कितना अच्छा फैसला था। शुभमन गिल और जीजी की टॉप क्लास की मेंटालिटी और टॉप क्लास का डिसीजन था कि हम 600 के लिए 600 पुट कर दें बोर्ड पर और इंग्लैंड को पूरी तरह से गेम से बाहर कर दे, बस उनके पास ड्रॉ और हमारे जीतने के चांसेस रहे। एंड ऑफ द डे हमें चाहिए कि इंडिया जीत जाए। लेकिन एक ही मेंटालिटी आती है कि जब आप किसी के सामने एक ऐसा टोटल रखते हो जब वो डिलेमा में रहता है, वो कंफ्यूज रहता है, यार जाए कि ना जाए, जीत भी सकते हैं, अगर जीत के लिए जाएंगे तो हार भी सकते हैं। जब आप इस इंग्लैंड साइड को, जो कि बेसबॉल एक उनका सो कॉल्ड जो खेलने का तरीका है, इस पे फोर्स करते हो तो आपके चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। अभी क्या है, हैरी ब्रूक और ओली पोप खेल रहे हैं एंड वी ऑल नो दैट हाउ कैपेबल दे आर। और अगर वो थोड़ा डिफेंसिव माइंडसेट शुरू के 5-6 ओवर निकाल लेगा और डिफेंसिव माइंडसेट पे आ गए तो हम, याद है ना वो फिरोज शाह कोटला जो अभी अरुण जेटली स्टेडियम हो गया वहां का, साउथ अफ्रीका और इंडिया का टेस्ट, जहां हाशिम अमला एबी डिविलियर्स ने इस तरह से कूटा कूटा गाड़ दिया था कि रैंक टर्नर पर जहां सामने से बॉल घूम रही थी वहां पर हमारा जीतना मुश्किल हो गया था। ड्रॉ होने के करीब वो मैच था लेकिन हम किसी तरीके जीते। तो अगर, क्योंकि विकेट बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर रहा, वो आकाशदीप और सिराज की क्लास थी जो इतनी आसानी से विकेट हमें मिलते दिखे। जिस तरीके से आकाशदीप एंगल क्रिएट करके वाइड ऑफ द क्रीज जाकर जिस तरीके बॉल डाला था कि वहां से अगर बॉल थोड़ी सी भी सीधी होती तो विकेट मिलना था, जो कि जो रूट के विकेट के साथ हो। और जिस तरीके से सेटअप उसने बेन डकेट के लिए किया ना, इट वॉज माइंड ब्लोइंग बाई आकाशदीप भाई। अगर नहीं देखे तो मुझे लग रहा है आप एज अ क्रिकेटर, अगर आप क्रिकेट फैन हो या एज अ यंगस्टर आप क्रिकेट खेलते हो, देन यू हैव मिस्ड एक बहुत बड़ा चांस मिस कर दिया सीखने का। किस तरीके बंदे ने बाहर निकालती गेंद सेट की और उसके बाद हल्का सा क्रीज से पास आकर एक गेंद रखी, हल्की सी अंदर आई और वो बाहर के लिए खेला, इनसाइड एज लगकर प्ले डाउन हो गया। और क्या सेटअप किया, मतलब क्या टॉप क्लास की बॉल थी जिसपे जो रूट का डंडा मारा भाई। वाइड ऑन द क्रीज जाकर गेंद को एंगल से अंदर रखा कि बॉल अंदर आएगी, हल्की सी गेंद सीधी हुई और रूट भाई बाहर। वो कहते हैं ना 19-20 का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है, रूट नीचे और आकाश ऊपर। तो अभी 536 रन चाहिए, 16 ओवर में उनके 72 रन है, 3 विकेट है। तो इट मींस कि 90 ओवर आज मान लो, तो 4-6 ओवर और मान लो तो 16-14 110, हम 120 ओवर दे सकते थे। लेकिन अगर आज हम मैच जीत जाते हैं तो ये सारी बातें खत्म हो जाएगी और खत्म हो जानी भी चाहिए। बिकॉज एंड ऑफ द डे वी जस्ट वांट इंडिया टू विन एंड वी डोंट वांट टू गो लॉर्ड्स बाय 0-1। मतलब 0-1 से पीछे नहीं रहना चाहते ना, हम चाहते हैं कि कम से कम बराबर पड़ जाए वहां, ताकि लॉर्ड्स में जब बुमराह होगा और वो स्लोक का जो फायदा उठाने की बात होगी तो मैच थोड़ा बराबरी का हो।